टफ लाइन ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के अंदर जो कि साउथ कश्मीर का एक इलाका है, वहां पे जो उमर नबी नामी एक शख्स है, उसका जैश मोहम्मद से ताल्लुक है, वो उसका घर उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है, अफगानिस्तान जैसे दोस्त को नाराज कर दिया है, अपने तमाम तर राबते मुनक़ता कर लिए है। ढाका के अंदर आर्मी उतार दी गई है। मोहम्मद यूनिस, वही स्टूच, उसके घर को घेर लिया गया है। प्रेडिक्टेबल जो लीडरशिप है इंडिया की, जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है। मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। बांग्लादेशी को मार रहा है और ये बिगनिंग है सिविल वॉर की। सुबह मैंने अखबारों में देखा, तस्दीक हो गई उस बात की, तो इट वाज एक्सपेक्टेड। अफगानिस्तान के पास मुतबादिल प्लान भी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका जो असल नुकसान है वो पाकिस्तान को ज्यादा होने वाला है और पाकिस्तान की मईशत तो वैसे ही ज़बूहाली का शिकार है। आटे की बोरी की कीमत में 12% इजाफा एक संगीन मुआशरती मसला बन चुका है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है। भाई नक्शा आपने निकाला नया, और अपने ही कंट्री का नक्शा चेंज होने वाला है इनका, बांग्लादेश का। उन्होंने ये कहा है जी कि ये जैश मोहम्मद के डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की झड़पें, 200 से ज्यादा जवान पाक फौज के। अफगानिस्तान ने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान तरफ से ये कंसर्न्स हैं कि जब मुत्तकी इंडिया के अंदर है तो उस वक्त उसकी तरफ से धमकियां भी दी गई अमीरुल्लाह मुत्तकी की तरफ से, और उसी वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हमला भी हो गया। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कंट्री है ना, वो हिंदुस्तान है, इंडिया है। इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान की ना ही मशरकी सरहदें महफूज हैं और ना ही मगरबी सरहदें। पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात भी कोई अच्छे नहीं होते, वहाँ पे भी झड़पें हो चुकी हैं। आज की डेवलपमेंट ये है कि अफगान रजीम की तरफ से पाक अफगान सरहद पर ताज़ा दम दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। नेटो का छोड़ा गया असला इन ताज़ा दम जंगजुओं में तकसीम कर दिया गया है। अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना, खतरनाक बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी 8 टेरर कैंप्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 6 क्रॉस LOC हैं, 2 क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर है। भारत के आर्मी चीफ का ये बयान आना कतन ये मामूली नहीं है, बल्कि इंतहाई गैर मामूली है, और ये चीजें इस चीज का एक इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान को लेकर एक नया महाज खोलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, एक सब सरफेस को भी हिट कर सकते हैं, वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है, वो एक अलग बात है। भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ किसी नई जो जंग है वो छेड़ने के मूड में है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अभी वाले जो जनरल अहमद शरीफ है, ये तो रेगुलरली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो शायद फौज के हवाले से कम और सियासत के हवाले से ज्यादा होती है। जो वो कह रहे हैं कि अभी हैं। और दूसरी एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा ये ऑपरेशन से दूर चल रहा है, सो हम पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर रेटरिक को कोई शायद मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, नहीं करते। वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग। इंडिया के आर्मी चीफ का कहना है कि गुज़िश्ता बरस मई में पाकिस्तान के साथ फौजी कशीदगी के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अहदाफ पर 22 मिनट तक हमले किए, जिससे पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल गई। नेचुरल चीज है, जब आप हमला करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे करेंगे, तो थ्रेट असेसमेंट पता तो चलाते ही है ना, क्या हुआ कैसे हुआ। ये थोड़ी ही होता है कि जी वो पैनिक क्यों नहीं है। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? भारत ने अटैक कर दिया, क्या पाकिस्तान कितने दिन सरवाइव कर पाएगा? 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, यानी भारतीय सेना मई 2025 की जंग के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स, उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है, और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। 137 जवान
ऑब्लिक ऑफिसर ऑब्लिक जेसीओ, जिनको आपको बाद में अवार्ड देना पड़ा, मरणोल जो है मकबूजाबादी के अक्रॉस, वहां पर मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, मल्टीपल ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर ड्रोन्स जो हैं वो इंट्रूड करने यानी कि भारत के अंदर दाखिल होने की ड्रोन्स जो हैं उन्होंने कोशिश की है। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। लंच कितना महंगा पड़ रहा है अब, क्योंकि उसका बिल आ इस मुल्क को चला रहे, हमें समझ नहीं आ रही। अपनी एक्सपोर्ट को इनके साथ अगर कंपैरिजन करना है तो इनके आप पैरामीटर देखें, इनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखें। एक बहुत ज्यादा बातें ये भी की जाती हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे केपीके या बलूचिस्तान की हालत जो बताई जाती है, या अफगानिस्तान के साथ जो टेंशन बनी हुई है, उसमें भारत को भी शामिल किया जाता है और कहा जाता है कि ये तमाम कुछ भारत करवा रहा है और ये तो हमें बचाने के लिए बैठे हैं। इनकी पॉलिसीज अगर ना होती तो शायद अभी रिसेंटली जो क्लैशेस हुए थे उसमें बिल्कुल ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख देता भारत। क्या ये कहां तक आपको सही लगता है? नहीं, अच्छा ठीक है, अगर भारत कर रहा है मैं मान लेता हूँ, ठीक। तो आप मुझे बताइए कि अटल बिहारी IK गुजराल से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मनमोहन सिंह से लेकर के आप मुझे इवन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, किसने कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हों, एक नॉर्मल नेबर के रिश्ते हों? किसने ये ऑफर नहीं किया कि आप ट्रेड रूट खोलें, ठीक है, यहां से इंडिया को सेंट्रल एशिया जाना है, सबसे सूटेबल रूट वाया पाकिस्तान है, हम एक नॉर्मल नेबर्स की तरह रहते हैं और यहां तक मतलब लेवरेज देने को तैयार हुए कि ठीक है, अगर कश्मीर का इशू अगर आज सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम आज इसको छोड़ देते हैं, जो स्टेटस को है स्टेटस को मेंटेन रखते हैं। कश्मीर का इशू हम आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद इसको हम बैठ करके हम अगर आज नहीं सॉल्व हो रहा तो हम 25 साल बाद सॉल्व कर लेंगे। ये ऑफर ऑलमोस्ट हर प्राइम मिनिस्टर ने दी कि स्टेटस को मेंटेन करे और रिश्ते नॉर्मलाइज करे, हर किसी ने ये ऑफर दी। आप मुझे बताइए कि ये किसने सबोटाज किया हर एक स्टेज पे? जब यहां से अटल बिहारी वाजपेयी गए तो जवाब में कारगिल किसने किया? जब लाहौर गए नवाज शरीफ से मिलने, बस यात्रा करके गए, तो आप मुझे बताइए कारगिल किसने किया? फिर जब मनमोहन सिंह ने ऑफर किया कि भाई रिश्ते नॉर्मलाइज कर लेते हैं, तो आप मुझे बताइए कि 26/11 मुंबई में किसने किया? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नवाज शरीफ को बुलाया अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में, ताकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जब अफगानिस्तान से लौट रहे थे तो नवाज शरीफ के घर रायविंड तक गए, जब रिश्ते नॉर्मलाइज करना चाह रहे थे, तो आप मुझे बताइए तब पठानकोट हमला किसने कराया था? तो आप मुझे बताइए, आप इंडिया को तो ब्लेम करते हैं कि भाई इंडिया जो है ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, आप हर एक पीस इनिशिएटिव को आप खुद सबोटाज करते आए हैं। मैं ये तो सिर्फ पिछले 25 साल का एग्जांपल दे रहा हूं, मगर ये सारे मैं तो अभी कश्मीर की इंसर्जेंसी, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन और उससे पहले खालिस्तान की इंसर्जेंसी, मैं तो अभी उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ इस सदी की बात कर रहा हूं, जिस सदी में हम बैठे हुए। पिछले 25 साल की ये गिनाई मैंने आपको चीजें। वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और अगर निभा ना पाए तो फिर ट्रंप के सामने सर कलम कराना पड़ेगा। 4 बार कॉल का जवाब ना देना, ये 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात। तो आप मुझे बताइए कि जब आप खुद इतनी सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और आप मुझे बताइए अफगानिस्तान में तालिबान को किसने पाला था? पेशावर शूरा क्या अमृतसर में था? ये तो आप इंडिया का नाम लेते हैं। आज से 5 साल पहले तक तो ये इंडिया के साथ साथ इजराइल का भी नाम लेते थे। आप इजराइल का नाम क्यों नहीं लेते हैं? पहले तो यहूदो हनूद की साजिश हुआ करती थी ना, अब सिर्फ हिंदू की होती है, अब यहूद की नहीं होती। लेकिन ये भी इन्होंने हर बात जो आपने बताई कि जब भारत ने कोशिश की पाकिस्तान से बात करने की या रिलेशंस को सही करने की तो कुछ हो गया, तो इन्होंने तो हर चीज को डिनाई भी तो किया है कि ये भारत ने खुद करवाया है, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे, हर बार इलेक्शंस हो रहे थे, कोई ना कोई इस तरह की बात भी तो की गई। उसको किस तरह से मतलब जस्टिफाई किया नहीं करते? वो एक कहते हैं, वो बैठने को कहते हैं सर, ये लेट जाते हैं। ये चांद पर जा रही है, यहाँ पे हमारे शहर की माँ तड़प रही होती है कि उसका बच्चा रोड पर जो है वो खुले गटर के अंदर गिर गया। सरकार को, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट नहीं था। लोगों को आइडेंटिफाई करें ये किसकी गफलत है, क्यों हुआ। क्या करोगे आप? मुजफ्फराबाद से वो इंडिया की तरफ निकल जाए कि हम कश्मीर को मिला रहे हैं, फिर क्या कर लेंगे आप? We have basically got 1,000 kilometers of our territory, 1,000 square kilometers of our territory, जो देपसांग प्लेन में और देमचौक में, let me just say this very, very clearly. India overtakes China in the world
एयरफोर्स रैंकिंग। अभी कुछ घंटों पहले बगदाद और ईरान के दरमियान की एयर स्पेस को बंद किया गया है, परवाजों पर रोक है। एविएशन अथॉरिटीज ने कहा है कि फ्लाइट्स आर करंटली सस्पेंडेड। ईरान में क्यों रजीम चेंज कर रहा है? क्योंकि असल हदफ उनका पाकिस्तान है, पाकिस्तान से मसला है। दैट इज द ओनली कंट्री है। और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर। आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। तो जब भारत ये कहे कि जी आप क्या से टेररिज्म हो रही है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, उसको रोके, तो उसके लिए हमारे पास जवाब क्या? पाकिस्तान के लिए क्या इसमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है? कल से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक चीज और एक स्टोरी बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रही है, और वो स्टोरी ये है कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए। इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना लाइन ऑफ कंट्रोल कितने दिनों तक लाइन ऑफ कंट्रोल होगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिव बॉर्डर से हमें डिटेल्स मिल रही हैं और भारतीय फौज ने इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो पूरी कर दिया गया है। पाकिस्तान की साइड के ऊपर एलओसी की वायलेशन कर दी गई है। इस वक्त मैं आपके सामने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और जो एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे पास मौसूल हो रही हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। कुछ एक्सक्लूसिव बॉर्डर से हमें डिटेल्स मिल रही हैं और भारतीय फौज ने वादिये लीपा मकबूजा वादी वाली साइड से आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एलओसी के अक्रॉस भारतीय फौज ने पाकिस्तान की साइड के ऊपर हमला कर दिया है। इस वक्त ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त भारत की जानिब से जो फायरिंग की गई है पाकिस्तान की साइड पर, ये आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भारत का सीज फायर एक एग्रीमेंट है। अब एक जानिब नाज़रीन कराम 22 तारीख को पहलगाम के अंदर हमला होता है, 23 तारीख को नरेंद्र मोदी ऐलानात करता है पाकिस्तान के खिलाफ कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, और भारत के अंदर चूंकि इस वक्त भारतीय मीडिया वॉर हिस्टीरिया का शिकार है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और जंग का मुतालबा कर रहा है नरेंद्र मोदी से। लेकिन अब जो डिटेल्स आ रही हैं नाज़रीन इकराम वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय फौज ने वादिये लीपा पर हल्के हथियारों से फायरिंग कर दी है। अफवाज पाकिस्तान के जवाब के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और अब इस बड़ी किस्म की हरकतें थे आप उधर से निकालेंगे। देखिए, आई विल जस्ट एंड बाय सेइंग दिस, लेट मी जस्ट एंड। ये जो हो रहा है ये जानबूझ के जो हो रहा है और जो मूडी कर रहा है, इट इज वेरी सिमिलर टू जो इजराइल कर रहा है गाजा में। ठीक है। और मगर इंडिया का चांस क्या है कि वो प्रूव करना, हम लोगों को एक ही तरीका है बचने का कि इंडिया का डिस्ट्रक्शन को आप उनको समझा दो, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, and we will ensure कि your destruction will be assured by all means। अगर हमारी लड़ाई हो, मगर फिर भी अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आ जाएं। Show him this। ये बातें सब छोड़े। कभी आपको उस काबिल बनाए कि दुनिया आपके साथ काम करना पसंद करे। यहाँ तो वो इमरान खान साहब थे तो लोग फोन नहीं उठाते थे। तो पाकिस्तान और सऊदीया का काउंटर आ गया है यूएई और इंडिया। बहुत बड़ा डेवलप